Hey guys, hi everyone. This is Pradeshi and welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to discuss about mechanism of respiration, class 11th biology. ठीक है, और पहले हम पढ़ेंगे इनहेलेशन और इंस्पिरेशन दोनों दो ही नेम कंफ्यूजन है कि इनहेलेशन की क्या, तो बोथ नेम आर सेम. So mechanism of respiration means how we respire, how we inhale, how we exhale the air. Okay, that is all the process we are going to discuss about it in detail. Okay. So be with your copy and pen and start noting down with me, okay? Inhalation or expiration means intake of air. Either intake of air or inhaling air inside, okay? बात क्लियर है यहाँ तक? या आप बोल सकते हो प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर इनसाइड. ओके, सो इंस्पिरेशन कम होगा जब प्रेशर जब बाहर का ज़्यादा होगा, अंदर का लो होगा. देन वी विल इनहेल, क्योंकि एयर जो होता है मूव करता है, मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई टू लो. ठीक है ना? तो अगर हम बाहर का आउटसाइड का एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा कर दें और अंदर जो कि एयर जाने वाली है वहाँ पे कम कर दें, तो एयर विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम दिस, जाना चालू हो जाएगी ना, आउटसाइड से इनसाइड जाना चालू हो जाएगी. सो दिस इज द टेक्निक हाउ विल इनहेल द एयर. ओके, सो वी राइट ऑन द पॉइंट. प्रेशर आउटसाइड इज हाई and the pressure inside is low, then the air will start moving from high pressure to low. Pressure inside is low. और आपको एक रिलेशन याद रखनी होगी, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम. तो यहाँ पे प्रेशर बाहर का ज़्यादा है तो वॉल्यूम एक्चुअली के अंदर कम होगा. ठीक है ना? और हमें इनहेलेशन करें तो हमें ज़्यादा सांस अंदर लेनी होगी, तो हमें वॉल्यूम को बढ़ाना होगा. तो वॉल्यूम नीड्स टू बी इंक्रीज्ड, वॉल्यूम नीड्स टू बी इंक्रीज्ड. ओके, क्लियर है बात यहाँ तक? इज एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ? इफ एवरीथिंग इज क्लियर, प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट्स. ओके, देन वी विल प्रोसीड. Now we are moving to exhalation or expiration. ठीक है? This is quite just the opposite of inhalation or expiration. Expiration or exhalation is the removal of air or और रिमूवल ऑफ एयर एक्सहेलिंग है. ठीक है ना? और ये भी बोल सकते हो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एयर फ्रॉम बॉडी. उसमें हमने लिखा था इनहेलेशन में कि प्रेशर आउटसाइड ज़्यादा होना चाहिए ताकि प्रेशर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हमारे बॉडी के अंदर. यहाँ पे प्रेशर अंदर का ज़्यादा होगा, बाहर का लो होगा. तो प्रेशर आउटसाइड इज लो, प्रेशर आउटसाइड इज लो एंड प्रेशर बाहर का प्रेशर ज़्यादा कम होना चाहिए, सॉरी, और अंदर का प्रेशर जो है ज़्यादा होना चाहिए. सॉरी, यहाँ मेरी हो गया. ठीक है ना? और वहाँ पे हम लोग वॉल्यूम बढ़ा रहे थे, वॉल्यूम नीड्स टू डिक्रीज, वॉल्यूम नीड्स टू बी, वॉल्यूम को हमें यहाँ पे कम करना पड़ेगा. ठीक है? क्लियर है ना बात यहाँ तक? यहाँ तक बात नोट करें, फिर हम लोग बढ़ते हैं इनहेलेशन के मैकेनिज्म पे, फिर हम लोग बढ़ेंगे एक्सहेलेशन के मैकेनिज्म पे. ठीक है ना? Now we are going to talk about inhalation, mechanism of inhalation.
ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन, मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन, इसमें दो तरह की मसल इन्वॉल्व होती है। एक हमारी डायफ्राम की मसल, हमारी इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, ठीक है ना। तो मसल के डायफ्राम के मसल को बोलते हैं फ्रेनिक मसल, ठीक है। तो लिखते हैं टू मसल्स आर इन्वॉल्व इन मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन। फर्स्ट वन इज मसल्स ऑफ डायफ्राम muscles of diaphragm, that is phrenic muscle बोल सकते हो, ठीक है। और एक होता हमारा होता है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। और ये जो दोनों मसल्स होती हैं वो हमारे रिब केज की होती है, ठीक है ना। ये दोनों जो होती है वो हमारी रिब केज होती है, बिटवीन द टू रिब केजेस। ठीक है ना, है तो आपका रिब केजेस। और ये भी दोनों ये भी याद रखना है, ठीक है ना। इंटरनल जो होती है फुल इंटरनल एक्सेल होती हैं, मतलब इन्वॉल्व होती हैं। नॉर्मली बार इनहेलिंग और एक्सेलिंग एयर, तो इनहेलेशन में ये काम आता है। और फोर्सफुल जब आप जनरली सांस अंदर लेते हो देन इट इज गोइंग टू वॉक ऑन। सो नॉर्मल इनहेलेशन की बात अपन नॉर्मल इनहेलन, हेडिंग डालेंगे नॉर्मल इनहेलेशन। इसमें हमारी दो मसल्स थी, एक्सटर्नल वाली इंटरनल इंटरकॉस्टल और ये का फ्रेंसल तो दोनों मेन होगी फ्रेनिकल्स। क्लियर है ना बात। ये जो मसल होती है वो हमारी रिब की मसल होती है, इतना तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। और इनहेलेशन कब होगा, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा रिब केज। तो इनहेलेशन के टाइम पे रिब केज कॉन्ट्रैक्ट करता है। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिब केज मूव करता है अपवर्ड एंड डाउन, आउटवर्ड एंड इनवर्ड करता है। ये ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल रिब केज मूव आउटवर्ड एंड इनवर्ड, बाहर अंदर, ठीक है ना। रिब केजेस लाइक दैट एंड लाइक दैट, ओके। क्लियर है ना यार। और बढ़ती घटती रहती है ना, आउटवर्ड होती है तो प्रेशर है, प्रेशर इंक्रीजेज एंड प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आपका ऑटोमेटिकली जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल की मतलब मैकेनिज्म क्लियर है इसकी। मूव आउट करना फ्रेनिक मसल पे। फ्रेनिक मसल इज द ऑफ डायफ्राम, ये डायफ्राम की मसल होती है, ठीक है ना। और ये कॉन्ट्रैक्ट कर तो डायफ्राम भी फ्लैट, जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो डायाफ्राम, तो आपका डायफ्राम जो होता है वो फ्लैट हो जाता है, ठीक है। तो फ्लैट हो जाता है एकदम, मतलब तो डायफ्राम इज लाइक दैट, ओके। मैं यहाँ पे समझाता हूँ। तो डायफ्राम इज लाइक दैट, डोम शेप्ड, ओके ना, डोम शेप्ड है आपके डायफ्राम। तो जब ये फ्रेनिक मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो डायफ्राम आपका फ्लैट हो जाता है, बिल्कुल इस तरह, ठीक है ना, फ्लैट हो जाता है। जबकि डायफ्राम पहले मतलब होते हैं डोड में और ये फ्लैट हो जाती है फिर, ठीक है। इसमें हम लोग वॉल्यूम करते हैं, लेकिन इसमें वॉल्यूम हम लोग बढ़ाते हैं
और तब हमारे अंदर आती है, ठीक है ना। सो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इन एंटीरियर पोस्टीरियर, इंटीरियर पोस्टीरियर तो वो ठीक ही एंड प्रेशर, प्रेशर जो था ठीक है ना, एंड एयर मूव्स इनवर्ड कर दो या इनमें लिख सकते हो, ठीक है ना। तो फ्रेम मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, डायफ्राम फ्लैट हो जाता है और थोरेसिक कैविटी में वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर कम होता है, प्रेशर कम होता है तो एयर अंदर आता है। यहाँ पे प्रेशर अपन बढ़ाते हैं, ठीक है ना। सो ये था नॉर्मल इनहेलेशन का मैकेनिज्म, पहले इतना नोट डाउन किया, फिर हम लोग बढ़ते हैं फोर्सफुल इनहेलेशन का मैकेनिज्म पे, ठीक है ना। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम सारे कर रहे हैं, ठीक है। आपके नीट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसको, और ये दोनों मसल के मिलाने से ही आपका नॉर्मल इनहेलेशन हो रहा है। अब हम बढ़ते हैं फोर्सफुल इनहेलेशन, पहले इतना नोट डाउन करिए। हमने नॉर्मल इनहेलेशन की बात कर ली, बात करते हैं फोर्सफुल इनहेलेशन के मैकेनिज्म को। तो इसमें 3 मसल्स आपकी इन्वॉल्व रहती है, 3 मसल्स, ठीक है ना। 3 मसल्स इन्वॉल्व होती है। पहला है स्केलेटन मसल, सेकेंड वन इज पेक्टोरेलिस मसल, और थर्ड वन है आपका थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इसको प्रोनाउंसिएशन करने आना चाहिए, स्टीनोक्लेडोमास्टॉइड, स्टीनोक्लेमास्टॉइड है, स्टीनोक्लेडोमास्टॉइड, ओके। एंड these muscles contract, these all muscles contract, ये भी हमारे जो होती है रिब केजेस में ही हो रही है, ठीक है ना। देन रिब केज moves outward and इसी वजह से इनहेल होता है, ठीक है। यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग एक्सप्लेन बढ़ते हैं। चलिए यहीं से डिफाइन कर लेते हैं ना, टॉपिक एक्सप्लेन पर जस्ट इनहेलेशन का बोझ है, ठीक है। एक्सेलेशन, पहला एक्सेलेशन आपके उसमें एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल फ्रेनिंग जो है कौन कर रहे थे, यहाँ पे रिलैक्स करेंगे। मसल ऑफ रिलैक्सेस, द मसल ऑफ नी लेने का मतलब कि एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल ऑफ फ्रेनिक मसल करती हैं, एंड रिब केज come to its original position, come to its original position due to which volume decreases, due to which volume decreases and pressure increases, and air moves out। ठीक है, अपन बात को ये स्टेटमेंट सबको समझ
एक्सेलेरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, जब मसल जो इनहेलेशन में कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी और हमारा साइज बढ़ रहा था, यहाँ पे रिलीज करेंगे कि जो है वो अपनी ओरिजिन पे आ जाएगा और इसका वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। तो हमें अंदर का प्रेशर ज़्यादा करना है और बाहर का कम। तो अंदर का प्रेशर बाहर होगा तो एयर ऑटोमेटिकली हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर जाएगा, एयर मतलब अंदर से बाहर जाएगा। और इस तरह बाहर का प्रेशर ज़्यादा कर रहे थे, अंदर का कम कर रहे थे, ताकि बाहर से एयर जो है अंदर आए। इतना क्लियर है? कुछ जल्दी बोल क्या लग रहा है? ठीक है ओके। फोर्सफुल एक्सेलेरेशन लोग पढ़ेंगे, पहले इतना नोट डाउन करिए, ठीक है, इतना नोट डाउन करिए। फोर्सफुल एक्सेलेरेशन या एक्सेलेरेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं फोर्सफुल एक्सपीरेशन की, ठीक है। नॉर्मल एक्सपीरेशन की बात कर लेते हैं, फोर्सफुल एक्सपीरेशन में बात करते हैं, या एक्सेलेरेशन लिख लेते हैं ना, एक्सपीरेशन या एक्सेलेरेशन बात एक ही होगी, ठीक है। हमने नॉर्मल इनहेलेशन में पढ़ा था कि उसमें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल इन्वॉल्व होती है, डायफ्राम रिब केज की, ठीक है। और यहाँ पे अब इन्वॉल्व होगी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल सॉरी, एक्सटर्नल तो वहाँ पे होती थी ना, यहाँ पे होगी आपकी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। पता है वहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्ट ही कर रहा था, यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्ट ही करेगा, ठीक है ना। व्हेन दिस मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, केज मूव्स outward and inward, outward and inward, and सॉरी आउटवर्ड एंड इनवर्ड तो उसमें होता है इनवर्ड डाउनवर्ड, सॉरी इनवर्ड एंड आउटवर्ड, अंदर बाहर आता है, ठीक है, इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, हेंस वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर लो होगा, सॉरी वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर हाई होगा, वॉल्यूम डिक्रीजेज एंड प्रेशर बिकम्स दैट, ठीक है। तो बाहर जाएगी यार, प्रेशर ज़्यादा है अंदर का, टेक हो यहाँ पे, ठीक है ना। मसल हो रही एब्डोमिनल मसल्स, इसके बारे में कोई डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, सिर्फ याद रखो एब्डोमिनल मसल्स होती हैं, ठीक है। ये भी कॉन्ट्रैक्टिव होती है, ठीक है ना, इफेक्ट they contract and pushes viscera, they contract and pushes viscera, बंडल भी मैं बताऊंगा ये viscera क्या होता है, viscera toward thoracic, towards thorax diaphragm, thorax diaphragm, and वॉल्यूम डिक्रीज होता है, फिर वॉल्यूम बढ़ेगा, सॉरी यार डिक्रीज होगा, डिक्रीजेस एंड